विक्रांत खो देगा अपने सबसे बड़े सहारे को, अपने पापा को। और सबसे बड़ा झटका लगेगा मन्नत को। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि इस दर्दनाक हादसे का इल्जाम उसी मन्नत पर लगाया जाएगा जो विक्रांत के पापा की जान बचाने के लिए अपनी जान दांव पर लगाने जा रही थी। जी हाँ दोस्तों, मन्नत की आने वाली जिंदगी में अब ऐसा भूचाल आने वाला है जो सिर्फ उसकी दुनिया नहीं, बल्कि पूरे परिवार की बुनियाद हिला देगा। जिस मन्नत ने इस घर को अपनाया, उसी को अब पराया बना दिया जाएगा। विक्रांत की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है और पूरा परिवार एक सुर में मन्नत को उसकी हालत का जिम्मेदार ठहरा रहा है। हर आंख में गुस्सा, हर जुबान पर इल्जाम और हर दिल में नफरत, बस मन्नत के लिए। लेकिन एक इंसान है जो जानता है सच्चाई, ऐश्वर्या का पति गगन। गगन जानता है कि यह पूरा खेल किसी और का नहीं, उसकी अपनी पत्नी ऐश्वर्या का रचा हुआ षड्यंत्र है। जी हाँ, ऐश्वर्या वह चालाक और शातिर महिला है जो चाहती है कि मन्नत इस घर से हमेशा के लिए चली जाए। क्योंकि ऐश्वर्या जानती है कि अगर मन्नत इस घर में रही, तो उसकी साजिशें एक दिन सबके सामने आ जाएंगी। मन्नत, जो अब तक सबकी खुशी के लिए चुप थी, अब सच जान चुकी है। और इस बार मन्नत ने फैसला कर लिया है, ऐश्वर्या को उसी के जाल में फंसाने का। अब मन्नत बन चुकी है वह तूफान जो चुप नहीं बैठेगी और ऐश्वर्या के चेहरे से हर नकाब हटाएगी। लेकिन कहानी में मोड़ तब आता है जब मन्नत की ही सगी मां, नीतू, ऐश्वर्या का साथ देने लगती है। जी हाँ, मां बेटी का रिश्ता भी अब राजनीति और लालच की बलि चढ़ गया है। नीतू को मन्नत से नहीं, इस घर की दौलत और नाम से प्यार था। और ऐश्वर्या ने इसी कमजोरी को हथियार बना लिया। अब ऐश्वर्या और नीतू मिलकर रचती हैं विक्रांत के पापा को खत्म करने की खतरनाक साजिश, और यह दिखाने की भी कि यह सब मन्नत ने किया। प्लान ऐसा रचा गया कि हादसा होगा, कैमरे होंगे और सबूत होंगे, सिर्फ मन्नत के खिलाफ। विक्रांत के पापा का एक्सीडेंट प्लान के अनुसार होता है। और जैसे ही मन्नत उन्हें बचाने की कोशिश करती है, कैमरा एंगल्स, सीसीटीवी, झूठे गवाह, सब उसे ही गुनहगार बना देते हैं। पूरा परिवार टूट जाता है। विक्रांत, जो मन्नत से बेपनाह मोहब्बत करता था, अब उसकी आंखों में भी शक की परछाइयां आ जाती हैं। और फिर आता है वह पल जब विक्रांत अपने पापा की चिता के सामने खड़ा होकर कहता है, अगर मन्नत ही दोषी है, तो अब हमारे बीच कुछ भी नहीं बचा। मन्नत टूट जाती है। वो घर जिसे उसने अपनाया, वो प्यार जिसके लिए उसने सब कुछ छोड़ा, सब कुछ अब उससे छीन गया है। वह बन जाती है उस हादसे की मुजरिम जो उसने रोका था, क्या नहीं। अब कहानी लेती है एक और चौंकाने वाला मोड़। मन्नत को गिरफ्तार कर लिया जाता है, लेकिन जेल में उसका सामना होता है एक ऐसे व्यक्ति से जो ऐश्वर्या के अतीत की एक और परत खोलता है। एक छिपा हुआ भाई अर्जुन, जो ऐश्वर्या की हर साजिश का गवाह रहा है और अब मन्नत का साथी बनने वाला है। मन्नत जेल से छूटती है, बदली हुई, मजबूत और अब खामोश नहीं। अब उसकी जिंदगी का एक ही मकसद है, ऐश्वर्या और नीतू को बेनकाब करना और विक्रांत को उसका सच्चा प्यार वापस दिलाना। उधर विक्रांत, जो खुद अपराध बोध में जी रहा है, विदेश चला जाता है। मन्नत अकेले मुंबई की गलियों से होती हुई बनती है एक मशहूर मॉडल। अब वह सिर्फ मन्नत नहीं, क्वीन एम के नाम से जानी जाती है। एक दिन अचानक एक फैशन शो में कैमरों के बीच स्टेज पर होता है विक्रांत और मन्नत का आमना सामना। नजरें मिलती हैं, सांसें थमती हैं। लेकिन कहानी अब प्यार की नहीं, बदले की है। क्या मन्नत विक्रांत को माफ करेगी? क्या विक्रांत सच्चाई जानकर अपनी गलती सुधारेगा? क्या ऐश्वर्या और नीतू को उनके गुनाहों की सजा मिलेगी?
या कहानी में कोई तीसरा चेहरा और भी बड़ा तूफान लेकर आएगा? जानिए इन सभी सवालों के जवाब मन्नत की इस नई लड़ाई में, जहां मोहब्बत से ज्यादा जरूरी है सच्चाई और इंसाफ। फिलहाल दोस्तों, कमेंट करें और बताएं, क्या आप तैयार हैं इस जबरदस्त ट्विस्ट और इमोशन से भरपूर कहानी के अगले अध्याय के लिए? और हाँ, ऐसे ही शॉकिंग अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप चाहें तो इसका छोटा यूट्यूब डिस्क्रिप्शन, नैरेटर स्क्रिप्ट या टीजर लाइनें भी तैयार कर सकता हूँ।